हे गाइस, तो आज मैं कुछ बातें बोलने आई हूँ और किसी ने दिया मुझे मुंह तोड़ जवाब, जो मुझे 2026 में नहीं करना था। मैंने सोचा था 2026 में नो लफड़ा, नो झगड़ा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन जो मेरे दिल में, जो कितने सालों के बाद वो भड़ास निकला है यार, भड़ास। जो भड़ास मैंने ऐसे छुपा के रखा था ना किसी के लिए, वो भड़ास आज फूट चुका है। आसमान फट गया है, आसमान धरती पे आ गया है, फूट चुका है। वो बोलते हैं ना, सब्र का फल फूट चुका है। वैसे हुआ है मेरे साथ। और गाइस, अगर मेरे को बीपी हाई हो जाता है ना, मैं किसी का नहीं सुनती। अगर मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड या मेरी फैमिली वाला ये बोले कि तू उनके पीछे मत पड़ा, तो भी मैं सुनती नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपना सुनती हूँ। मैंने कितना कंट्रोल किया था कि मैं नहीं करूँ, लेकिन वो चीज़ का भड़ास निकल चुका है। और भड़ास का जो घड़ा है ना, वो भी टूट चुका है। तो मेरा सर में हो रहा है दर्द, क्योंकि मेरा बीपी हाई हो गया था। मेरे को इतना गुस्सा आया, सुबह सुबह सुन के इतना गुस्सा आया। अरे भाई, रोस्ट करने से पहले सोच तो लेती कि तू बोल क्या रही है। पुरानी बातों में तो घुसी ना, वो तेरा प्रॉब्लम था। उसमें तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। तुमने गई, तुमने बोला, जो पहले का मैटर था उसको क्लोज़ कर दो, उसको क्लोज़ कर दो। और पहले मैटर का बातें तुम लाई ही क्यों? नहीं लाना चाहिए था तुम्हें, ला के तुमने गड़बड़ किया। जो पहले बात था वो पहले बात चला गया। कितना साल हो गया इस बात पे, चला गया। जो जिसका था, जो जिसका किस्मत में था, वो चीज़ मिला। लेकिन तुमने जिस चीज़ को तुमने नाम लेके मेरा भड़ास जो निकाला है ना, वो आज मैं बोलूँगी और बोलूँगी। देखती हूँ कितना दिन रिप्लाई करती है, कितना दिन क्या करती है और क्या रिप्लाई आता है तुम्हारा। और हो रहा है लड़ाई स्टार्ट, क्योंकि तुमने किया लड़ाई स्टार्ट, मैंने नहीं किया है। तुम्हारे शब्द के लिए मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि तुम किसी शादीशुदा मर्द के साथ रह रही है। मैंने एक बार भी नहीं बोला है, एक बार भी इस शब्द में नहीं बोला है। लेकिन तुमने ये बात बोल के ना, सौतेन बोल के, जो तुमने मेरा जो भड़ास निकाला है ना, वो चीज़ का घड़ा अब मेरा फूट चुका है। अब लड़ाई होगा अलीसा जी, होगा लड़ाई। अब मैं करूँगी लड़ाई जब तक तुम चुप नहीं रहोगे। मेरा माहौल तुमने गर्म कर दिया है और कोई नहीं रोक सकता है कि तुम मुझे टारगेट कर सकते हो, मैं तुम्हें टारगेट कर सकती हूँ। पर मुझे कोई शौक़ नहीं था तेरे मैटर पे पढ़ने का। तू किसी के साथ रहे, किसी के साथ जो मर्जी भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं था। मैंने मैसेज किया था तुम्हें उसकी वीडियो में, तो तू मुझे सुना सकती थी। जो तुमने मेरा पर्सनल मैटर को अपनी मैटर बता के जो इन्वॉल्व किया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जिस तरीके से तुमने मुझे बोला है ना, वो मैटर मेरा मैटर था और पुरानी मैटर अपने पास नहीं लाना चाहिए था, अपने मुंह पे नहीं लाना चाहिए था। तुमने मेरा पुराना मैटर खोला है, मैं तुम्हारा पुराना मैटर ऐसे क्लोज़ नहीं होने दूंगी। बोलूँगी, मैं सबको बताऊँगी कि तुम क्या चीज़ हो और तुम क्या करती थी दिल्ली में रह के, सब कुछ बताऊँगी। मेरा तुमने जो पॉइंट खोला है ना, उसके बारे में। और हाँ, मैं तुम्हारे जैसे ना 50 लड़कों से मुँह नहीं मारती हूँ। रह रही हूँ, इतना साल हो गया जिसके साथ रह रही हूँ, वही मेरा ज़िंदगी है, वही मेरा पति है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, सब कुछ वही है। ये मत भूल कि मैं 50 लोगों के साथ मुँह नहीं मारने जाती हूँ। ओ हो, तुमने तो भाई पैसा वाला बकरा फंसाया है। ओ हो, आप तुझे तो बड़ी गौरफोर होगा। हा राजकुमारी बन गई मैं तो।
मैं तो किसी को भी पैसे से टारगेट कर सकती हूँ। अरे बहन, पैसा वाला पति ढूंढ रखा है तुमने, हाँ? क्या ज़रूरत है तुम्हें इससे नंगी 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 होकर वीडियो बनाना? क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो हमें है, हमें पैसे की ज़रूरत है। तुम्हें क्या ज़रूरत है? पैसा वाला बॉयफ्रेंड मिला है तुम्हें, पर बॉयफ्रेंड भी क्या क्या संभालेगा, है ना? क्योंकि दूसरे के घर का जो दो बच्चे के बाप को पैसा तो हड़प रही है। मुझे औकात की बात करती है, मुझे ज़मीन में रंगवाऊंगी बोलती है, और मेरा पति को ज़मीन में रंगवाऊंगी बोलती है। ज़मीन में तो मैं नहीं यार, तुम रेंगूंगी, क्योंकि मेरा सपोर्ट तुमसे ज़्यादा है। और हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें धमकी देने की। और जो माहौल तुमने गर्म किया है, वो माहौल तो अब ठंडा तो करना पड़ेगा ना यार। मुँह तो तुमने मुझे लगा ही लिया है, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं बहुत भोली सी हूँ और मैं कुछ बोल नहीं सकती तुम्हारे बारे में? बहन, तुमसे ज़्यादा इज़्ज़त मेरा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा घर वाला सपोर्ट कर रहा है, चाहे जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो, तुम दिल्ली में रह के अपनी दीदी जीजू तुझे धक्के मार के निकालते हैं बाहर। रखते नहीं थे तुम्हें। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि तो 50 जगह जो मुँह मारने जाती थी ना, उसके वजह से। और बोलती है फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। फैमिली सपोर्ट उसको बोलते हैं जो पूरा ख़ानदान सपोर्ट करे। ये नहीं कि तुम्हारे दीदी जीजू तुम्हें धक्के मार के जो बाहर निकाल दिए थे ना, रहने के लिए तुम्हें घर नहीं मिल रहा था। उस टाइम क्या कर रही थी? उस टाइम तो तू लड़का फंसाने में लगी हुई थी, क्योंकि अगर लड़का नहीं फंसाएगी तो रहेगी किसके साथ? किसके साथ मौज करेगी? किसके साथ पैसा उड़ाएगी? किसके साथ क्या करेगी? हाँ, धमकी तो तुमने सबको ही दिया। ऐसी तो बात है नहीं कि तुमने किसी को धमकी देना नहीं छोड़ा है। जो मेरे इतने साल से जो शाम थी ना, माहौल ठंडा था, वो चीज़ को तुमने फिर से भड़ास निकाल दिया है, भड़ास तुमने खोल दिया है। और मैं जो चीज़ मैं नहीं बोलना चाहती थी 2026 में, मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहती थी। 2026 में मैं सबको माफ़ भी कर चुकी थी। ठीक है, जैसी भी थी ठीक है। और जहाँ तक मैसेज की बात है कि मैंने वहाँ पे जाके मैसेज किया, हाँ मैंने किया मैसेज कि मुझे भी वहाँ का जो तुम्हारा डांस था मुझे नहीं आया पसंद, और बेहुदा जो डांस कर रही थी मुझे नहीं आया पसंद। मैं चाहूँ तो तुम्हें रोस्ट कर सकती थी, बट मैंने रोस्ट नहीं किया कि मेरे बोले छोड़ो यार, इग्नोर कर दो, क्या है। चलो हम भी क्या बोलते हैं, हम लोग भी जहाँ पे पार्क में गए थे वहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था, पर झंडा के पास नहीं हो रहा था। अपना उधर पिकनिक मना रहे थे, अच्छा मना रहे थे। अब झंडा के सामने तुम बेहुदा डांस करोगी तो फौजी की बीवी को तो बुरा लगेगा ही ना, कि तुम जब झंडे के सामने तुम झंडे के ऊपर से चढ़ रही है, चढ़ के बेहुदा ऐसा डांस करेगी तो सबको तो बुरा लगेगा ही। झंडा की इज़्ज़त नहीं है। और झंडे की इज़्ज़त की बात है ना, तो मुझे भी तुम्हारा कोई गाना डांस वांस पसंद नहीं है। जब बेहुदा तुम डांस कर रही थी ना झंडा के सामने, उछल उछल के, चढ़ के, अरे कम से झंडे का तो इज़्ज़त तो रख लेती। झंडे के सामने तुम्हें कैसा वीडियो बनाना है वो तो देख लेती। कम से कम बना रही हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया तुमने वीडियो बनाया, लेकिन कम से कम देशभक्ति का गाना तो बना लो। क्या तुम्हारे जैसे ही पागलों की तरह उछल उछल के लोग बनाए हैं क्या वीडियो? झंडा के सामने पागलों की तरह उछल रहे थे वहाँ पे। गॉड, अलीसा तुमने मुंह लग के ना बहुत गलती किया है, बहुत गड़बड़ किया है, और माहौल तुमने ठीक नहीं किया। जिस तरीके से तुमने घुस के जो माहौल को तुमने फाड़ा है ना, वो माहौल तो बाय द वे अभी ठंडा नहीं होगा। माहौल तुमने गर्म किया है, तुम ही ठंडा करोगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम जैसे लड़कियों से मुंह लगने का, मुझे कोई शौक़ नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे कोई शौक़ नहीं था तुमसे मुंह लगने की, लेकिन तुमने ऐसा वीडियो
बनाया ना, मुझे ऐसा शब्द बोला ना जो मेरा दिल को छू गया, दिल को छू गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है आलिशा, वरना मैं ऐसे ऐसे लड़कियों से तो मुंह भी नहीं लगती, तुम्हारे जैसे रंडियों लड़कियों से।